श्री श्याम भक्त मंडल अपने स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। श्याम महोत्सव का आयोजन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका जया किशोरी श्री श्याम कथा के साथ साथ भजनों की अमृत वर्षा करने आ रही हैं। आयोजकों ने कार्यक्रम स्थल गोल्फ ग्राउंड में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 35,000 स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर तैयार किया जा रहा है, जिसमें 8 से 10,000 श्रद्धालु बैठकर कथा श्रवण कर सकेंगे। श्री श्याम भक्त मंडल हीरापुर धनबाद अपने स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता सुश्री जया किशोरी जी पधार रही हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम गोल्फ ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसका समय है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। प्रतिदिन ये 4 घंटे की कथा धनबाद वासियों के लिए उनके जीवन के दर्शन को बदलने के लिए पर्याप्त होगी। अतः मेरा निवेदन है कि हर धनबाद वासी, हर श्याम भक्त इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हों। विगत 1 महीने से बंगाल के कारीगरों द्वारा बांस की थीम पर एक भव्य और विशाल दरबार का निर्माण किया जा रहा है। ये नैना अभिराम दर्शन आपको पंडाल में पधारने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था है। 35,000 स्क्वायर फीट का जर्मन हैंगर अमर डेकोरेटर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 से 10,000 लोग बैठकर कथा का श्रवण कर सकेंगे। 7, 8, 9 को 3 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। स्वर्ण जयंती है, इसलिए एक एड ऑन किया गया है। 9 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बाबा का ज्योति पूजन होगा। 10 से 2 बाबा श्याम का कीर्तन, फिर पुनः 3 बजे से 7 बजे तक गोल्डन जुबली प्रोग्राम है और जिसको सफल बनाने के लिए हम सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। महिलाएं इसमें खास भागीदारी इसलिए निभा रही हैं क्योंकि ये एक बहुत, जैसा अभी संदीप भैया ने बताया, पूरा विस्तार किया इसका, तो ये एक बहुत प्रेरणादायक, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। और जया किशोर जी अपने आप में बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनका सुनने के लिए महिलाएं भी जमा होंगी और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम होगा। देवघर में 22वां पुस्तक मेला 11 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये पुस्तक मेला न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में साहित्य, संस्कृति और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच के रूप में जाना जाता है। इस मेले का उद्घाटन झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार के हाथों होना निश्चित हुआ है। वहीं बताते चले कि गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने मौके पर ऐलान किया कि वो इस बार 21 लाख रुपए की पुस्तकों की खरीदारी करेंगे और इस पुस्तक मेले में सभी अच्छे प्रकाशन अपने स्टॉल्स लगाएंगे, जिसमें पुस्तक प्रेमियों को अच्छी पुस्तकें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पुस्तक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। इस बार फूड फेस्ट की करने का निर्णय लिया गया है और हम लोग कुछ युवा साथी इस कार्य में लगे हैं और इसको गाइड करेंगे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, तो उनके कोलैबोरेशन के साथ फूड फेस्ट का प्लान किया गया। अच्छा, और इसमें 8-10 प्रदेशों के व्यंजन, स्ट्रीट फूड यहाँ देवघर वासियों को मेला के साथ साथ उसका भी मजा मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुस्तक मेला का। इस ज्ञान जग का उद्घाटन हमारे गवर्नर साहब करें। और दूसरी बात है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय हरिवंश जी हमारे पुस्तक मेला में शिरकत करने का अपना निर्णय दे चुके हैं। मेला में इस बार फूड फेस्ट की करने का निर्णय लिया गया है और हम लोग कुछ युवा साथी इस कार्य में लगे हैं और इसको गाइड करेंगे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, तो उनके कोलैबोरेशन के साथ फूड फेस्ट का प्लान किया गया। अच्छा, और इसमें 8-10 प्रदेशों के व्यंजन, स्ट्रीट फूड यहाँ देवघर वासियों को मेला के साथ साथ उसका भी मजा मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुस्तक मेला का। इस ज्ञान जग का उद्घाटन हमारे गवर्नर साहब करें। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत हिलटॉप राइस आउटसोर्सिंग के कर्मियों ने कंपनी के काम को ठप कर दिया और जमकर बवाल काटा। कंपनी के ऑपरेटर मुन्ना चौहान, जो इसी माइंस में कार्यरत हैं, जिन्हें कुछ दिनों से इसी माइंस के कनकनी कोलियरी के माइंस में काम करने के लिए भेजा जाता था, अब उस कार्यस्थल को लेकर प्रबंधन को कई बार
असुरक्षित बताकर आगाह किया गया था और कार्यस्थल पर ऑपरेटर मुन्ना चौहान एक चपेट में आ गया और बुरी तरह से वो आग की चपेट में आकर झुलस गए। प्रबंधन के इसी रवैये के कारण कर्मियों में काफी आक्रोश दिख रहा था और वो पीड़ित के लिए मुआवजा और सुविधाओं की मांग करते दिखाई दिए। लोग के कंपनी का जो मुन्ना चौहान है उन्हें यहाँ वहाँ हाजिरी करा के यहाँ भेज दिया जाता है। एक हफ्ता से यहाँ भेज दिया जाता है। आज वहाँ ओटी में भी बुलाया जाता है और हमारे कंपनी का वो जो वर्कर है जो झुलस है वो मना किए। बीसीसीएल अधिकारी और मेरी कंपनी का भी अधिकारी उस जगह था। उन्होंने मना किया कि यह जगह सुरक्षित है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जाने के बाद हमें पेट भी तो है, या तो हाजिरी काटी, जैसे कि आज नो वर्क नो पे लगा दिया। तो ये चीज को हम लोग को देखते हुए जाना पड़ता है। मना करने पर भी हम लोग को साथ शोषण होता है। हर कोई शोषण करता है, ये करता है। तो हम लोग मजदूर यही मानते हैं कि आखिर किस हिसाब से जिए, किस हिसाब से करें। जिंदगी और मौत के दहलीज पे खड़े हैं। वो हमारा हिल टॉप कंपनी है, कनकनी को ले जी। सेफ्टी के माध्यम से तो हमारे पास वो कुछ है नहीं। मेंटेनेंस इंचार्ज या जो भी हैं पदाधिकारी बोलिए तो भैया अगला शिफ्ट वाला कैसे चला लिया, तो अगला शिफ्ट वाला कैसे चला लिया तो अपना जान बचा के कैसे हाजिरी कटने के चलते बचा लिया, चला लिया। मामला है यहाँ पर एक मुन्ना चौहान जी जो यहाँ पर ऑपरेटर थे, पीसी ऑपरेटर थे और यहाँ पर पहले जॉब करते थे 22-12 में, और यहाँ से उनको भेजा गया कि आप कनकनी में जाओ, वहाँ काम करो। वो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा गया कि वहाँ जाकर काम करो। अगर वहाँ काम नहीं करोगे तो यहाँ ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो वो आज काम करे, आज उनके साथ घटना घटी। वो ऊपर से वो भी आज गिराते समय वो फिसला, वो भी पूरा आके उनके शरीर पर गिर गया। वो काफी मतलब 90% जल चुके हैं। अब उनके ऊपर तो ऊपर वाला ही क्या कृपा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक मजदूर से ये जो कंपनी जितनी भी आउटसोर्सिंग है, मैं इसी आउटसोर्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी आउटसोर्सिंग चलती है मजदूर के साथ इतना शोषण हो रहा है। डीजीएमएस के सारे नियम कानून को उल्लंघन किया जाता है और ताक पर रखकर यहाँ मजदूर के साथ शोषण करते हुए। लोहरदगा में रविवार को पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव बरवाटोली विधायक कार्यालय पहुंचे और पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं समेत आमजनों से मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात कर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कार्यकर्ताओं एवं लोहरदगा की जनता का सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नव वर्ष में नए सिरे से लोहरदगा जिले में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता लोग अपने टोले की समस्या, गांव की समस्या, रोड संबंधी समस्या, अबू आवास की समस्या, पेंशन की समस्या आदि समस्याओं को लोग लेकर के मेरे पास शिकायत दर्ज करा रहा हूँ। उसी के अनुसार मैं उनकी समस्याओं के निराकरण करके लिख रहा हूँ और पदाधिकारियों से बात भी कर रहा हूँ। कोशिश ये होगी कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता लोग संख्या में अपने टोले की समस्या, गांव की समस्या, रोड संबंधी समस्या, अबू आवास की समस्या, पेंशन की समस्या आदि। गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर भेलवाघाटी थाने में क्राइम मीटिंग और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस क्राइम मीटिंग में बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध और ST/SC एक्ट और महिलाओं से संबंधित अपराधों की समीक्षा बैठक की गई। साथ में SI नंद कुमार यादव को बड़े ही धूमधाम के साथ विदाई दी गई। इस क्राइम मीटिंग और विदाई समारोह में खोरी महुआ अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। और हमारे अनुमंडल के सभी थाना नहीं करते, हम तो इनको चाइना थान से ही और बढ़िया लगता सर कि सभी आप लोगों के गले में